नमस्कार साथियों, मैं पंकज यादव। आज हमारे बिहार की स्थिति बहुत नाजुक बनते जा रहा है। आज हमारे बिहार में कोरोना महामारी जिस तरह बढ़ रहा है, आपको पता होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी किस बंगले में छुपे हुए हैं, कहाँ छुपे हुए पता नहीं। आप लोग को पता होगा जिस तरह हमारे बिहार में मजदूर भाई लोग आया है, उनको प्रवासी मजदूर कहकर बुला रहा है। प्रवासी मजदूर कहकर और शब्द का प्रयोग करके बुला रहा है, गुंडा कह के बुला रहा है, आतंकवादी कह के बुला रहा है। ऐसा हमारे बिहार की स्थिति है। इस कोरोना महामारी में आप तो लगाम नहीं लगा सके, हमारे बिहार के मजदूर भाई लोग को प्रवासी मजदूर कहकर बुला रहे हैं। ऐसा है हमारे बिहार की स्थिति, ऐसा हमारे राज्य का स्थिति। शर्म आती है ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर जो ठीक से क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था नहीं करवा सके। जिस तरह आपका हॉस्पिटल की दुर्दशा है सबको पता होगा। अब हॉस्पिटल की ठीक से सुधार नहीं सके, स्वास्थ्य व्यवस्था आपका लाचार है, बिहार में पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह पीएमसीएच में पानी घुस जाता है, पता नहीं अब कब क्या करते हैं। इस तरह हमारे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की अनेक प्रकार की कहानियां हैं। पता होगा हर स्टेट की, जिस तरह हर स्टेट का मुख्यमंत्री बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है कोरोना महामारी में, बढ़ चढ़कर मजदूर भाई लोग को परेशानियों को बुझ रहा है, समझ रहा है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहाँ पे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, किस अहंकार में सोए हुए हैं, किस गहरी नींद में सोए हुए हैं। आपको पता नहीं है कि बिहार की मजदूर आज खाने के लिए तरस रहा है, दर दर ठोकरें खा रहा है। आज हमारे बिहार की स्थिति ऐसा बनते जा रहा है। अब 15 साल बिहार को किस लिए, बिहार को जो 15 साल अब बिहार में क्या क्या दिए और क्या क्या किए, ये जनता को बताना चाहिए। उस बंगले से बाहर निकलकर जिस बंगले में अब ठहरे हुए हैं, कहाँ है? टाइम 90 दिन बीत गया, अब कोरोना महामारी में अब कहीं दिखाई नहीं दिए। सिर्फ एक ही ऐसा स्थिति है हमारे बिहार का। हर राज्य का मुख्यमंत्री को देखिए नज़र उठाकर किस तरह परेशानियों को देख रहा है। ऐसा स्थिति है हमारे बिहार का। सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार कीजिए, तब उनके बाद अब जिस तरह आप स्वास्थ्य व्यवस्था का लाचार देखते होंगे, जिस तरह इसका स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय है जिसके पास, वो सिर्फ क्रिकेट में बिजी रहता है, टिकटॉक में बिजी रहता है। क्या करता है वो, क्या है वो? सिर्फ टिकटॉक मास्टर है या क्रिकेट मास्टर है? ऐसा हमारे बिहार का हालात बिगड़ते जा रहा है। इस कोरोना महामारी में कुछ तो उस पर ऊपर काबू नहीं कर पाया, लेकिन हमारे मजदूर भाई लोग को परेशानी में डाल दिया। इतना परेशानी में डाल दिया जो खाने के लिए तरस रहा है। आज उनको अशब्द प्रयोग करके गुंडे, आतंकवादी कहकर बुला रहा है और प्रवासी मजदूर का शब्द लगा के बुला रहा है। हमारे गृह राज्य का मजदूर भाई लोग जब बाहर जाता है कमाने के लिए, क्यों जाता है, और उनको प्रवासी मजदूर कहकर अपने बिहार बुलाइएगा? शर्म नहीं आता है और शब्द प्रयोग करने का, जो ऐसा प्रयोग करके बुला रहे हैं? शर्म बचा है तो, अगर शर्म नहीं बचा है तो इस्तीफा दे दीजिए। अब से बिहार नहीं संभलने वाला है। अब जिस तरह बिहार को 15 साल में बर्बाद करके रख दिया, तो बिहार की जनता समझ रहा है। आज हमारे मजदूर जब बाहर जाता है तो दर दर ठोकरें खाता है। किस लिए? अब तो बिहार में कुछ व्यवस्था करते 15 साल में, सिर्फ 15 साल लालू यादव का राज बकते रह गए। लालू यादव जो गलती किया था, अगर वो गलती कर दिया था, लेकिन जनता उनको जो सजा दिया। लेकिन आप जो 15 साल बिहार को क्या किए, कहाँ रख दिए बिहार को, किस स्थिति में बिहार को ले गए? अब सिर्फ 15 साल ही दिखाई देता लालू यादव जी का राज को। कि अपना भी देखिए, हकीकत देखिए, बिहार का स्थिति किस तरह चल रहा है अभी।
उनके बाद किसी के ऊपर गलत टिप्पणी कीजिएगा। और मजदूर भाई लोग के साथ जिस तरह अभद्र व्यवस्था अभद्र टिप्पणी दिए हैं, ये बिहार की मजदूर आपको कभी बख्शेगा नहीं। चुनाव का समय का इंतजार कर रहा है, चुनाव का, उनके बाद आप देखिएगा किस तरह बिहार की मजदूर भाई लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है चुनाव में। आपको अहंकारी और जिस तरह अब बंगले में छुपे हैं उनका घमंड तोड़ कर रख देगा। आज बिहार की जनता अपना खुद 1 रुपया का सामान 10 रुपया में खरीद के ला रहा है। ये महंगाई की मार है और उसमें अब माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं दिखाई नहीं देता है। इसके ऊपर कोई उनके ऊपर इनका कोई एक भी बयान नहीं आया। क्यों नहीं आया? ऐसा क्यों है? कभी अब देखिए, अब सिर्फ बड़ा बड़ा बयान देने से नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी हकीकत करके दिखाइए। हकीकत अब नहीं कर सकते हैं, अब से बिहार नहीं संभलने वाला है। अब इस्तीफा दीजिए, नहीं तो चुल्ली भर पानी लेकर उसमें डुबकी लगा के देख लीजिए, पता चल जाएगा क्या होता है हकीकत। ऐसा अहंकारी मुख्यमंत्री हम कभी नहीं देखे थे बिहार में। सिर्फ अहंकार में छुपे हुए, अहंकार तोड़ने वाला है बिहार की जनता। अब बिहार के मजदूर भाई लोग जिस तरह उनको प्रवासी मजदूर कहकर बुलाए और भद्र भाषा पर का प्रयोग करके बुलाए और टिप्पणी करके बुलाए, ऐसा हमारे दुर्दशा है बिहार का। और कुछ नहीं बोलेंगे। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आप लोग को पता ही होगा किस तरह लाचार चल रहा है। हालात बिगड़ते जा रहा है। उन पर कुछ काबू नहीं, कुछ नहीं कर पा रहा है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह जांच होनी चाहिए कोरोना महामारी में, उस तरह उनके पास किट का उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? हर स्टेट का पता कीजिए, हर स्टेट का पता करके देख लीजिए किस तरह उनके पास किट का उपलब्ध है और स्पीड से ही स्वास्थ्य व्यवस्था की स्पीड से जांच हो रहा है कोरोना। आज हमारे बिहार का स्थिति बहुत भावुक बनते जा रहा है, बहुत दयनीय बनते जा रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है, मौन धारण में बैठे हुए हैं। कब ये मौन तोड़ेगा? 90 दिन तो बीत गया वो बंगले में रहते हुए। बंगले से बाहर तो निकलिए, पता चल जाएगा क्या है बिहार का स्थिति अभी, तब पता चलेगा। और कुछ नहीं बोलेंगे, बोलने का तो बहुत है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जगने वाला नहीं है। इस सिर्फ 15 साल रहकर बिहार को बर्बाद जिस तरह किया, ये कभी बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करने वाला है और नहीं करेगा। और कुछ नहीं, अपना वाणी को यहाँ विराम देता हूँ।